नहीं, 22 तारीख को ये मीटिंग बुलाई गई थी और उसमें ये बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन मिलके, खास करके योगेंद्र यादव से जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशन, अरुणा रॉय से जुड़े हुए और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर एक बैठक बुलाई थी, क्योंकि कांग्रेस ने एक लेटर लिखा था और उस लेटर में उन्होंने कहा था कि हम सभी सोशल ऑर्गेनाइजेशन का, सभी व्यक्तियों का और पार्टियों को भी हम आमंत्रित करते हैं कि आप आइए और ये यात्रा में शामिल होइए। तो इसलिए ये बैठक जो है सभी ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर बुलाई थी दिल्ली में, कि ये तय करने के लिए कि कांग्रेस के इस कॉल पर हमको क्या करना है। और उस कॉल पर करीब 150 अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता उस बैठक में आए थे 22 तारीख को, और उनके बीच में बहुत सारी चर्चा हुई। सबसे पहले तो सुबह के सेशन में ये जो दिग्विजय सिंह ने प्रेजेंटेशन किया कि आखिर में कांग्रेस करना क्या चाहती है, और उसके बाद फिर सभी ऑर्गेनाइजेशन में चर्चा हुई। उसमें चर्चा होने के बाद फिर राहुल गांधी भी आए थे वो मीटिंग में, और राहुल गांधी से करीब 1.5 घंटे तक प्रश्न उत्तर होते रहे। और फिर ये मीटिंग में लास्ट में ये तय किया गया, जो मूड था उनका, ये लोगों का ये मूड था कि अभी जो आज की देश की परिस्थिति है वो सामान्य परिस्थिति नहीं है। तो इस असामान्य परिस्थिति में हमको वो सारे कदम उठाने चाहिए जिससे कि हम संविधान की रक्षा के लिए एक कदम आगे बढ़ा सकें। और उसी में सभी ऑर्गेनाइजेशन ने ये तय किया है कि इस यात्रा को समर्थन करना है। अब वो कैसे समर्थन करना है उसके अलग अलग सबकी राय थी। कुछ लोगों का कहना था कि हम यात्रा में डायरेक्ट शिरकत करेंगे, कुछ लोगों का कहना था कि जहां जहां हमारे क्षेत्र में यात्रा आएगी उसको हम मदद करेंगे, और कुछ लोगों का कहना था कि ये यात्रा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम अपनी आइडेंटिटी के साथ इस यात्रा में आएंगे। तो ऐसे अलग अलग तरीके से, लेकिन कांग्रेस ने जो कहा, कांग्रेस का ये कहना था कि हमारा झंडा, बैनर इस यात्रा में नहीं रहेगा, हमारा चुनाव चिन्ह इस यात्रा में नहीं रहेगा। हम ये यात्रा सभी जनमानस की यात्रा बनाना चाहते हैं, और ये 12 राज्यों में और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में करीब 3,500 किलोमीटर से ज़्यादा की ये यात्रा होगी, और इसको पूरा देश, कश्मीर से, कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा चलेगी। तो इस तरह से, और उसके अलावा भी उन्होंने 3 अलग अलग ये किए हैं कि एक यात्रा में 100 लोग ऐसे होंगे जो पूरी यात्रा में होंगे, दूसरे 100 होंगे जो राज्य के होंगे और वो यात्रा में पूरे होंगे, और तीसरा 100 जो होंगे वो सभी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए। तो इस तरह का स्वरूप जिस तरह का है, तो एक पूरी बैठक में ये एक सबकी इच्छा थी कि इस यात्रा में जुड़े, और जो देश में नफरत की राजनीति चल रही है और जिस तरह से संविधान का उल्लंघन हो रहा है उसके बारे में जो भी प्रयास हो रहे हैं उस प्रयास को आगे बढ़ाया जाए। तो ये एक नक्शल में था। शकील साहब, एक तो जो प्रबल जी ने पूछा अगर आपको उसका, वो कि राहुल गांधी जी ने इसके अलावा क्या इकोनॉमी पे भी कुछ बात की, या जो उनके मन में कुछ नक्शा है देश का उस पर बात की? एक तो मैं आपसे ये, दूसरा मुझे ये लगता है कि एक ज्यादा बड़ा एक सवाल खड़ा हो गया है जो पिछले इलेक्शंस में नहीं रहता था। सिविल सोसाइटीज पहले भी थी, उनकी अपनी समस्याएं पहले भी थी, सरकार उनको पहले भी तंग करती थी, ये सारा कुछ था। लेकिन शायद एक ज्यादा बड़ी बात आज के तारीख में शुरू हो गई, जो हमारे यहाँ धार्मिक उन्माद, जो नफरत शुरू हो गई है। और शायद सिविल सोसाइटीज को भी कहीं अपने बहुत सी चीजें जो उनकी प्रायोरिटीज उसको पीछे रख के पहले वो उसके, आज कितनी सिविल सोसाइटीज वाले हिंदू मुस्लिम एकता पे एक साथ आ रहे हैं, जिनका काम अदरवाइज ये नहीं था। वो तो कोई इन्वायरमेंट पे लगा था, कोई और चीजों में लगा हुआ था, लेकिन आज सबको लगता है कि नहीं, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, ये कश्मीर तक अगर ले जा रहे हैं तो कश्मीर का इशू भी क्या नेशनल इशू बनेगा, शकील साहब? इसमें जैसे कि आपने ही बोला कि मेन जो सभी ऑर्गेनाइजेशन का ये था कि जो देश में धार्मिक माहौल बनाया गया है, नफरत का माहौल बनाया गया है, जो संविधान को ख़त्म करने की बात की जा रही है, जो एजेंसियों को ख़त्म करने की बात की जा रही है, ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में ज़्यादा थी, से ज़्यादा ये बातें उनके दिमाग में थी। तो इसलिए जो भी यहाँ पर जो भी समर्थन दिया जा रहा है वो बहुत ही अपने इश्यूज से ज़्यादा ब्रॉडर इश्यूज पर ही समर्थन दिया जा रहा है, ऐसा एक चित्र सबने बात की। वहाँ पर दलित ऑर्गेनाइजेशन से भी बहुत
बहुत सारे लोग थे, दिवाकर पॉल थे, उसके बाद बेंजामिन विल्सन थे, ये सब लोग थे। लेकिन वो लोग अपने मुद्दे रखते हुए भी वो ये ब्रॉडर इसमें, क्योंकि उनका मेन उद्देश्य है कि ये सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, और वो सत्ता परिवर्तन होने के लिए हम मजबूरी में इनके साथ जा रहे हैं, क्योंकि जो इतिहास हमने देखा है उसमें कांग्रेस से भी इन सब लोगों को समस्या रही है। तो ये एक वहाँ से दिखाई दिया। दूसरी बात ये है कि जो आर्थिक नीतियों पर, तो आर्थिक नीतियों पर उन्होंने जो मतलब जो अपना वहाँ पर पर्चा बना रहे हैं, या जो भी वो अपना प्रायोरिटीज लिस्ट बनाई है, उन्होंने उसमें कहा है कि सामाजिक मुद्दों पर बात करेंगे और 20% अन्य मुद्दों पर बात करेंगे। तो ऐसे 3 कैटेगरी उन्होंने बना के रखा है। तो 50% फोकस जो है वो उनका आर्थिक नीतियों पर होगा। तीसरी बात, उन्होंने उनसे जब ये सवाल किया गया राहुल गांधी से कि अगर आप कॉर्पोरेट कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी है, उनका भी विरोध कर रहे हो, और तो वो तो आप कभी सत्ता में आ ही नहीं सकते हो, आप बड़ी बड़ी कंपनियों का भी विरोध कर रहे हो। तो उसका उन्होंने जवाब दिया कि हमारा कॉर्पोरेट कंपनियों से विरोध नहीं है, हमारा मोनोपोली से विरोध है, और मोनोपोली की वजह से हम ये कर रहे हैं, क्योंकि मोनोपोली होने की वजह से जो स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल इंडस्ट्री है वो ख़त्म हो रही है। तो इसलिए देश के जो व्यापारी वर्ग या जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है वो भी चाहती है कि ये मोनोपोली ख़त्म हो और देश को आगे बढ़े, तो इसलिए हम उसकी बात कर रहे हैं। चौथा मुद्दा जो है कि जैसे हमारे भाई साहब ने बताया अभी कि सभी एनजीओस के लोग भी हैं और उसमें भी ये राजनीति कैसे बदलेगी, तो उस पर राहुल गांधी ने ये कहा था कि ये जो यात्रा है, पहले तो वो मैं देश को पूरी तरह समझना चाहता हूँ, देश के दिमाग में क्या चल रहा है वो समझना चाहता हूँ। वो ये भी कहा उन्होंने कि जो नफरत की राजनीति है वो कैसे काम कर रही है, कैसे लोगों के बीच में घुस गई है, वो मैं समझना चाहता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि कितनी सीटें आएंगी, इससे कितना सीटें बढ़ेगी, वो तो एक अलग इशू है। उन्होंने कहा कि अभी देखिए कि सीटें खाली ज़्यादा आने से क्या होता है, मध्य प्रदेश में हमारी सीटें ज़्यादा आई थी, वो लोग चले गए, महाराष्ट्र में दूसरों की सीटें ज़्यादा आई थी, वो बिक गए। तो खाली ऐसे ऐसे लोगों को लाना कि जो बाद में चले जाएं, या फिर देश को समझकर। और उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये मेरी स्पिरिचुअल विजिट भी है, क्योंकि मैं एक लोगों से कनेक्ट होना चाहता हूँ। पार्टी का उसमें कितना पॉलिटिकल फ़ायदा होता है, नुकसान होता है, वो अलग रखते हुए भी मेरी ये यात्रा है। तो इस तरह की उन्होंने बहुत सारी बातें की है, और जो जो उनकी बातों से लगा कि वो ये खुलापन दिखाना चाहते हैं कि सब लोग इसमें शामिल हों, जो नफरत के खिलाफ हो और संविधान के साथ रहना चाहते हैं, ऐसे सभी लोगों को। लेकिन कोई, उन्होंने स्पेसिफिक बोला कि कोई अगर आरएसएस की आइडियोलॉजी लेकर आता है और हमारे साथ शामिल होने होता है तो वो नहीं हो सकता है, लेकिन संविधान और बेसिक समानता पर होता है वो हमारे साथ आ सकता है। तो ये उन्होंने ब्रॉडर ये बात रखी है।